जब जिंदगी अनिश्चित लगती है, जब आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता तो घबराहट होना आम बात है। मन में कई सवाल आते हैं, अब क्या होगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? लेकिन सुनो, हम इस सफर में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, हर मोड़, हर रुकावट, हर देरी जो हमें समझ नहीं आता वो उसे पता है। हमारी जिंदगी की योजना उसने तब बनाई थी जब हमने अपनी पहली सांस भी नहीं ली थी। ये कोई अचानक बनी योजना नहीं है, ये परफेक्ट है, पूरी तरह सोची समझी और अच्छे मकसद से भरी हुई। अब जरा सोचो, जिस परमेश्वर ने आसमान बनाया, तारों को बनाया, सूरज को चमकाया, धरती को घुमाया, वही परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल संभाल रहा है। तो फिर घबराने की क्या जरूरत है? कई बार हमें लगता है कि हम फंस गए, कहीं रास्ता नहीं दिखता, लेकिन ध्यान से सुनो, जहाँ हमें रुकावट दिखती है वहीं परमेश्वर रास्ता खोल रहा होता है। जहाँ हम परेशानी देखते हैं वहाँ वो आशीर्वाद रखता है। तुम खुद को खोया हुआ महसूस कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए तुम कभी खोए हुए नहीं हो। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। अगर तुम उसे अपना जीवन सौंप दोगे तो वह तुम्हें सही जगह पहुँचाएगा। देखो, हमें हर जवाब अभी नहीं चाहिए, हर कदम खुद से तय करने की जरूरत नहीं है, हमें बस भरोसा रखना है। नीति वचन के 3 अध्याय उसके 5वें और 6 पद कहता है, अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर निर्भर मत रह। अपनी सारी चालों में उसे स्मरण कर और वह तेरे मार्ग सीधे कर देगा। समझे, रास्ता बनाने का काम हमारा नहीं, हमारी चिंता का नहीं, हमारी योजना का भी नहीं है, परमेश्वर खुद करेगा। तो अगर इस वक्त सब उलझा हुआ लग रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, डर मत, घबराओ मत, जल्दबाजी मत करो। बस एक बात याद रखो, परमेश्वर भरोसेमंद है। उसका समय ना तो जल्दी आता है और ना देर से, वो हमेशा सही समय पर आता है। तो अगर तुम्हारे मन में डर है, चिंता है, उलझन है, सब कुछ परमेश्वर को सौंप दो। भरोसा रखो, वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। जब चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक जल्दी नहीं होती तो धैर्य रखना मुश्किल हो जाता है। हम निराश होने लगते हैं, सवाल उठते हैं, ये दरवाज़ा अभी तक क्यों नहीं खुल रहा, इतना समय क्यों लग रहा है, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है? लेकिन याद रखो, अगर परमेश्वर ने अभी तक उत्तर नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने तुम्हें भुला दिया है। देरी का मतलब ना नहीं होता। इसलिए सब उपदेशक 3 अध्याय का 11वां पद कहता है, उसने सब कुछ उसके समय पर सुंदर बनाया है, हमारे समय पर नहीं, बल्कि उसके समय पर। जब परमेश्वर किसी चीज को रोकता है तो वह हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए करता है। कई बार हम उस चीज के लिए तैयार नहीं होते जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे होते। कई बार वो पर्दे के पीछे से काम कर रहा होता है, हालात को सही कर रहा होता है, सही लोगों को जोड़ रहा होता है और सब कुछ अपने सही समय पर लाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। याद करो लाजर की कहानी, यूहन्ना 11वां अध्याय। जब यीशु को पता चला लाजर बीमार है तो उन्होंने तुरंत उसे चंगा नहीं किया, वह रुके और जब तक पहुँचे तब तक लाजर मर चुका था। लोगों को लगा कि यीशु देर से आया, लेकिन असल में वह सही समय पर आए थे। अगर वो पहले पहुँच जाते तो लोग केवल एक चमत्कार को देखते, बीमारी से चंगाई, लेकिन उनकी देरी ने एक बड़ी महिमा प्रकट की। लाजर मरे हुए में से जीवित हो गया। परमेश्वर का समय हमारी उम्मीदों को सिर्फ पूरा नहीं करता, वह उसे पार कर जाता है। आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि तुम्हें इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन भरोसा रखें, परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। इंतज़ार व्यर्थ नहीं जाता। इंतज़ार के समय में ही हमारा विश्वास मजबूत होता है, हम धैर्य सीखते हैं और परमेश्वर पर और गहराई से भरोसा करना सीखते हैं। फिर जब परमेश्वर का उत्तर आता है, जब दरवाज़ा खुलता है, जब चमत्कार होते हैं, तब हम समझते हैं कि इंतज़ार सही था, क्योंकि उसकी योजना सबसे अच्छी थी।